ओम साई राम दोस्तों, मेरा नाम है राज कटारिया। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में। दोस्तों, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% होम लोन पे कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस कर देनी है, सो दैट हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके और अच्छे अच्छे फ्लैट्स की वीडियो भी हम आप लोगों को दे सके। तो आपने कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे दिए गए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना है और जितनी हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। आपको पता चलेगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं 2% होम लोन पे। दोस्तों, हम सबका यही सपना होता है कि किराए के घर से मुक्ति मिले और अपने घर में हम खुशहाली जीवन जी सके अपने परिवार के साथ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने हमारे दिए गए चैनल में आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी प्रॉपर्टी की वीडियो मिलेंगी, जिसमें हम आपको 1 BHK फ्लैट भी दिखाएंगे, 2 BHK भी और 3 BHK भी। आपने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है और पूरे दिल्ली के सबसे सस्ते फ्लैट्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार में। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम 2% पे होम लोन का एडवांटेज ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे दिल से यही रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी अपडेटेड वीडियो भी आती रहेंगी आपके पास फ्लैट्स की भी और इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आती रहेंगी आपकी नॉलेज पर्पस के लिए, सो दैट आप अपनी नॉलेज अपने अंदर साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार को शेयर कर सके कि किस तरह से आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं जो कि सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट की सारी डिटेल यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप सबको ऑलरेडी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं आपको डिटेल से एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूं कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया। एज कैटेगरी में हमें जो कि दी गई है 21 साल से 55 साल तक की एज होनी चाहिए। जो इस प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनकी जो एज होनी चाहिए वो 21 साल से लेके 55 साल तक की एज होनी चाहिए। सेकंड, जो भी ये फैमिली लोन लेना चाहती है उसमें परिवार में हस्बैंड, वाइफ और 18 साल से कम उम्र के बच्चे होने चाहिए और फैमिली का किसी तरह का कोई पहले से खुद का घर नहीं होना चाहिए, किसी की तरह की कोई रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए कि हमें लगता है ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हम जब होम लोन लेंगे, घर खरीदेंगे तभी मिलता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये बेनिफिट आपको आप अपना अगर न्यू घर खरीदना चाहते हैं उसमें भी मिलेगा, अगर आप अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो उसमें भी मिलेगा, अगर आप अपना घर जो आपके पास ऑलरेडी घर है उसको बनवाना चाहते हैं तो ये बेनिफिट आप उसमें भी ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस कैटेगरी में, किस किस कैटेगरी में आपको ये लोन का एडवांटेज मिलेगा। चाहे आप सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो या एक प्रोफेशनल हो, आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप ये बेनिफिट, प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपको इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इस लोन की जो टर्म है वो मैक्सिमम 20 साल की होनी चाहिए, तभी इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। देखिए, इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोन कितना ले सकते हैं। चाहे आप सोचें कि मैं 5 लाख का लोन लेना चाहता हूं या 1 करोड़ का लोन लेना चाहता हूं, लोन आप कितने भी अमाउंट का ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बस जो मैक्सिमम सब्सिडी की जो क्रेडिट होती है हमें लोन अकाउंट में, वो मिलती है सिर्फ 2,67,000 रुपए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करना है कि मैं 5 लाख का लोन ले रहा हूं या 1 करोड़ का लोन ले रहा हूं। आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए कि इसमें बेनिफिट आपको सिर्फ मिलेगा 2,67,000 का ओनली। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी आपको बताया कि मैक्सिमम आप कितना भी लोन प्लान कर सकते हैं, सब्सिडी सिर्फ मिलेगी 2,67,000 की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी आपको समझना होगा इसमें 4 तरह की कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में क्या क्या आपको लोन का बेनिफिट मिलेगा और कितना एडवांटेज आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसका कितना एडवांटेज आपको मिलने वाला है। सबसे पहला सेक्शन आता है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें क्या होता है, इसका मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूं। कंप्लीट डिटेल ये है, अगर आपकी और आपके पार्टनर की पर एनम की इनकम 3 लाख रुपए है तो उसका जो एडवांटेज मिलेगा, आपकी अगर आपकी और आपकी फैमिली की पूरी इनकम अगर पर एनम की 3 लाख रुपीस है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फॉल करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आपकी फैमिली की पूरी सालाना इनकम अगर 3 लाख की होती है तो आप EWS कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसका क्या एडवांटेज है अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। सरकार कहती है, सरकार की तरफ से आपको 6.5% की इसमें सब्सिडी मिलेगी अगर आप EWS कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब देखिए, हर किसी बैंक्स का, NBFCs का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। मान लीजिए आज आप किसी NBFC से या किसी बैंक से आप लोन लेते हैं। लेट्स सपोज आपने कहीं पे अप्लाई किया होम लोन के लिए, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 8.5% का, जो कि अमूमन किसी भी NBFCs का इस दौरान आज के समय में अभी के टाइम पे चल रहा है। तो आपको सरकार ने दी 6.5% की सब्सिडी, यानी कि 8.5% में से हम 6.5% की सब्सिडी माइनस करेंगे तो आपको जो लोन पड़ा सिर्फ और सिर्फ 2% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन पड़ा। तो ये एडवांटेज EWS कैटेगरी को मिलता है। लेकिन सरकार है, अगर आपको सब्सिडी दे रही है तो उसकी थोड़ी बहुत कंडीशंस भी हैं। सरकार की कंडीशन यही है कि सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए तक के लोन पे आपको 6.5% की सब्सिडी दी जाएगी। यदि आप 6 लाख से ऊपर का या नीचे का या 6 लाख तक का लोन लेते हैं तो ही आपको सब्सिडी मिलेगी। लेट्स सपोज आपने किसी फ्लैट को पसंद किया, उसकी वैल्यू पड़ती है आपको 20 लाख रुपए की, तो 6.5% पे 6 लाख रुपए का जो लोन होगा उस पे सिर्फ आपको जो सब्सिडी मिलेगी 6.5% की मिलेगी। और 20 लाख में से 6 लाख घटा देंगे अगर हम, तो हमारा बचेगा 14 लाख रुपए का अमाउंट। तो 14 लाख रुपए के ऊपर हमें 8.5% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये मैं आपको पॉइंट क्लियर किया है, जो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सरकार की तरफ से 6.5% की सब्सिडी है। अगर आपका होम लोन 8.5% पे मिल रहा है तो 6.5% माइनस कर देंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पड़ा 2% पे। अगर आप लोन 6 लाख रुपए से ऊपर का लेते हैं, अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन लेते हैं, 15 लाख का लेते हैं, 20 लाख का लेते हैं, मैं एक एग्जांपल 10 लाख पे लेता हूं, 6 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी पे बेनिफिट मिलेगा। 10 लाख में से 6 लाख घटा देंगे, 4 लाख बचेगा, तो उस 4 लाख रुपए के ऊपर आपको 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने EWS की पूरी डिटेल समझी। अब मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी बताना जा रहा हूं, LIG, लोअर इनकम ग्रुप। तो फ्रेंड्स, लोअर इनकम ग्रुप में हम जो फॉल करते हैं, यदि हमारी और हमारे पूरे फैमिली की इनकम 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक की सालाना इनकम है, तो हम फॉल करते हैं लोअर इनकम ग्रुप में, यानी कि LIG कैटेगरी में। LIG कैटेगरी में भी सरकार आपको 6.5% की सब्सिडी दे रही है। फ्रेंड्स, बात सिर्फ वही आ जाती है, अगर आपका लोन 6 लाख रुपए से ऊपर का है तो उसमें भी आपको 8.5% के हिसाब से ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 6.5% की इसमें भी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो इसमें भी LIG कैटेगरी में भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा वो 2 से 3% पड़ता है। यदि आप 6 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी मिल रही है 6.5% की। अगर आप 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं तो 8.5 से 6.5% माइनस कर देंगे तो 2% के करीब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट की कंडीशन कुछ ना कुछ तो जरूर होंगी। तो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको पार्ट जो है वो बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। इस कैटेगरी में अगर आप मान लीजिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में फॉल करते हैं या LIG कैटेगरी में फॉल करते हैं, EWS या LIG कैटेगरी में, आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी फ्लैट परचेज कर रहे हैं उसका जो एक एरिया है, डिफाइंड एरिया जो गवर्नमेंट की तरफ से पास है, वो है 645 स्क्वायर फीट, यानी कि 645 स्क्वायर फीट का आपका एरिया होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी में फॉल कर पाएंगे और आपको इस लोन का एडवांटेज मिल पाएगा। यदि आप जो भी फ्लैट परचेज कर रहे हैं या घर परचेज कर रहे हैं उसका एरिया 645 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा, इसका एडवांटेज आप नहीं ले सकते हैं। और सेकंड पार्ट, सरकार है तो दोबारा कंडीशन डालेगी ही। सेकंड पार्ट जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूं, इसमें आप अगर मेल के नाम पे लोन अप्लाई करते हैं तो आपको इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। आपको को एप्लीकेंट में एक फीमेल को रखना होगा और इस होम लोन में इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो ओनरशिप है वो किसी फीमेल के नाम पे ट्रांसफर करनी होगी, तभी आप इसका एडवांटेज ले पाएंगे। अब मैं आपको कवर करने जा रहा हूं फर्दर 2 कैटेगरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अब आपको थ्रू आउट ऑफ लाइफ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है MIG, मिडिल इनकम ग्रुप। तो मिडिल इनकम ग्रुप में दो तरह से डिफाइन किया गया है। पहले मैं मिडिल इनकम ग्रुप 1 को आपको क्लियर कर रहा हूं। मिडिल इनकम ग्रुप 1 में जो आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो होनी चाहिए 6 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक की। यदि आपकी इनकम 6 से 12 लाख रुपए तक है तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको इसका एडवांटेज बिल्कुल मिलेगा। अब सेकंड ऑप्शन जो आपके लिए और फेवरेबल है वो ये है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में जो एरिया डिफाइन था वो डिफाइन था 645 स्क्वायर फीट। यदि आप उससे ज्यादा का एरिया, आप ज्यादा एरिया का फ्लैट या घर परचेस करते हैं तो उसका एडवांटेज नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे MIG, मिडिल इनकम ग्रुप 1 में आपको जो मिडिल इनकम ग्रुप 1 में जो एरिया डिफाइन है वो है 1700 स्क्वायर फीट का। तो फ्रेंड्स ये एडवांटेज है आपको कि आप 1700 स्क्वायर फीट तक का एक एरिया में आप अपना फ्लैट परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको ये एडवांटेज 100% मिलेगा। तो कंडीशंस कहीं ना कहीं अप्लाई होंगी ही। जो सेकंड कंडीशन है इसमें वो ये है कि आपको इसमें, जैसे कि आपने देखा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में 6 लाख रुपए तक पे ही आपको बेनिफिट दिया जा रहा था, लेकिन यहां पे आपको जो एडवांटेज है 9 लाख रुपए तक के होम लोन पे बेनिफिट मिलेगा। बट उसमें कंडीशन सिर्फ यही आएगी कि यहां पे अब आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 4% पे। यदि आप मान लीजिए कहीं पे भी बैंक से, NBFC से लोन लेते हैं तो वहां पे आपका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 9%, 10% रहता है तो 4% माइनस हो जाएगा। रेस्ट जो इंटरेस्ट रेट होगा उसी पे ही आपका 4% की आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। रेस्ट इंटरेस्ट पे ही आपको पे करना होगा अपना EMI। और आपको इसमें ये यहाँ पे एक और कंडीशन दी गई है। दोस्तों अभी आपने देखी दो कैटेगरी, LIG और EWS। फर्स्ट EWS है, सेकंड LIG है। तो अब हम थर्ड कैटेगरी कवर कर रहे हैं MIG, मिडिल इनकम ग्रुप। मिडिल इनकम ग्रुप में दो तरह से डिफाइन है, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और 2। अभी मैं फर्स्ट ग्रुप आपको कवर कर रहा हूं, उसमें सरकार ने क्या क्या कंडीशंस आप लोगों के लिए लगाई हैं। पहला कंडीशन आपके लिए जो अप्लाई होती है, आपको यहाँ पे जो एरिया डिफाइन होगा वो 1700 स्क्वायर फीट का एरिया डिफाइन है। यानी कि अगर आप 1700 स्क्वायर फीट से बड़ा अगर आप एरिया का घर परचेस करते हैं, फ्लैट परचेस करते हैं तो इसका एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपको पहले ये देखना होगा कि जो आप फ्लैट परचेस करना जा रहे हैं उसका एरिया कितना है। अगर उसका एरिया 1700 स्क्वायर फीट तक या उससे कम है तो आपको इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो आपको ये रिमेंबर रखना होगा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा। सेकंड, आपको फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में जो मिल रहा था वहां पे एडवांटेज मिल रहा था सब्सिडी का 6.5% का। यहाँ पे आपको जो एडवांटेज मिलेगा 4% का। मान लीजिए अगर आप बैंक से 8% लोन लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, तो 4% की आपकी सब्सिडी हो जाएगी। रेस्ट 4% पे ही आपको लोन की EMI पे करनी होगी। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक बहुत ध्यान से सुना। अब मैं लास्ट कैटेगरी आपको कवर करने जा रहा हूं, उसको भी आपने ध्यान से सुनना है। दोस्तों अब ये लास्ट कैटेगरी है बट नॉट लीस्ट। जैसे कि आपने देखा MIG ग्रुप 1 में आपको जो सैलरी पैकेज था, जो पारिवारिक इनकम थी वो 6 से 12 लाख थी। लेकिन इसमें MIG 2 में जो पारिवारिक इनकम है वो 12 से 18 लाख रुपए तक की भी होती है। यानी कि 18 लाख रुपए तक की आपकी सालाना इनकम है तो आप इस बेनिफिट, इसका एडवांटेज, इस प्रधानमंत्री आवास योजना का एडवांटेज जरूर ले पाएंगे। इसमें क्योंकि देखिए सरकारी स्कीम है तो कंडीशंस होंगी ही। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या कंडीशन इसमें डिफाइन है। जैसे कि आपने देखा MIG 1 में जो एरिया डिफाइन था वो था 1700 स्क्वायर फीट का। लेकिन MIG 2 कैटेगरी में जो एरिया डिफाइन है, जिसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, एलिजिबिलिटी है, वो है 2100 स्क्वायर फीट की। तो फ्रेंड्स अगर आप MIG 2 में फॉल करते हैं, कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके फ्लैट का या आपके घर का जो एरिया का साइज हो वो 2100 स्क्वायर फीट का हो, तभी आपको इसका एडवांटेज मिल पाएगा। सरकार ने अगर कुछ स्कीम निकाली है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कंडीशंस भी जरूर होंगी ही। लेकिन अभी आपने देखा जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में आपको, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में जो सब्सिडी मिल रही थी वो मिल रही थी 6.5% की। थर्ड कैटेगरी में जो आपको सब्सिडी मिल रही थी वो मिल रही थी 4% की। फोर्थ कैटेगरी में जो आपको सब्सिडी मिल रही है, फोर्थ कैटेगरी में जो आपको सब्सिडी मिल रही है वो मिल रही है 3% की। तो इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा,
मान लीजिए थर्ड जो कैटेगरी है उसमें आपको जो सब्सिडी का एडवांटेज मिलेगा वो मिलेगा 3% का। अगर आप 12 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको 3% की सब्सिडी मिलती है। अगर आप 12 लाख रुपए से ऊपर का यदि 15 लाख 20 लाख रुपए तक का भी लेते हैं, आप लोन जितना मर्जी लीजिए, लेकिन आपको जो एडवांटेज मिलेगा 12 लाख रुपए तक पे सिर्फ 3% की आपको होम लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसके ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा उस पे वही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो आपको बैंक या आपका एनबीएफसी आपसे चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, सरकारी स्कीम है, हर किसी को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलने ही चाहिए, क्योंकि सरकार हम उन लोगों को बेनिफिट दे रही है जिनका ये फर्स्ट घर है, जो अपना नया घर परचेज करने जा रहे हैं। कभी कभी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, हम ये नहीं कहते कि हर किसी को ही इसका एडवांटेज मिलता है, लेकिन आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप 100% इसका एडवांटेज ले पाएंगे। लाखों लोगों ने इसका एडवांटेज लिया है, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं, एलआईजी कैटेगरी में फॉल करते हैं, एमआईजी 1 में करते हैं या एमआईजी 2 में करते हैं, तो आपको पूरा इसका ध्यान रखना होगा। उसी के अंतर्गत आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं राज कटारिया नेक्स्ट टाइम फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इसी तरह से इंफॉर्मेशन के साथ ही आपके लिए और वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आज के लिए मैं इजाजत चाहता हूं और आपसे दिल से यही चाहता हूं, मेरे इस यूट्यूब चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी बाजार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।